राजस्थान 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 बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए सिरदर्द बन गया है। 41 सीटों पर महज घोषणा की थी, लेकिन 41 सीटों पर घोषणा के बाद में भी बगावत काबू में नहीं आ रही है। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के अलग अलग जगह से। कहीं पर कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं, कहीं पर घेराव हो रहा है बीजेपी के कार्यालय का, और कहीं पर 500 नेता कार्यकर्ता वो इस्तीफा देने के लिए उतर रहे हैं। भाजपा के सांसद कहीं पर लोकर के अंदर 500 करोड़ रुपए का काला धन होने का लेकर के धरना शुरू करते हैं, और शाम होते होते खबर आती है कि धरना खत्म हो गया है। राजस्थान को लेकर के आप क्या कहेंगे? राजस्थान का मौजूदा समय के अंदर यही हाल है। किरोड़ी लाल मीणा कल पहुंच गए पत्रकारों को लेकर के लोकर खुलवाने के लिए कि लोकर के अंदर 500 करोड़ रुपए का काला धन रखा है, 50 किलो सोना रखा है। धरना दिया, लेकिन उस धरने का क्या हुआ आगे आपको बताता हूं, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। पहले खबर देखिए, 3 वीडियो आप देखिए, आपके सामने 3 अलग अलग वीडियो हैं, और ये बीजेपी कार्यालय का किस तरह से जो है वो घेराव हो रहा है, कैसे बीजेपी ये अलग अलग जगह से खबरें निकल करके सामने आ रही है, विरोध की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। और ये खबर बड़ी दिलचस्प है और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी हो गई है। ऐश्वर्या प्रधान जो कि राजस्थान के जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि साइड इफेक्ट कोटपुतली के करीब 500 नेता कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफा, जिला महामंत्री से लेकर के मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर के बूथ प्रमुख और अन्य नेता इसमें शामिल हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों के साथ साथ ये खबर भी आप देखिए। 500 नेता कार्यकर्ता, जिसमें महामंत्री से लेकर के मंडल अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के प्रमुखों से लेकर के बूथ प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो 500 नेता कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। एक बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और इसी तरह से अलग अलग विधानसभाओं के ऊपर यही हाल है। और बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे धीरे धीरे अपने ऑपरेशन का जो बटन है उसको दबाती जा रही है, और वसुंधरा जितना बटन दबाती है उतना ही विरोध जो है वो और तेज हो जाता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है, पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है वसुंधरा राजे के घर की, और वसुंधरा राजे के घर पर कितने नेता कार्यकर्ता वहां पर मिलने के लिए आते हैं, पत्रकारों का जमावड़ा रहता है। और राजस्थान की पहचान पगड़ी वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, गुलाबी पगड़ी, लाल पगड़ी, पीली पगड़ी, अलग अलग रंग की पगड़ी, और इस तरह की पगड़ी आपको राजस्थान के अंदर ही बनती हुई दिखाई देगी, और बाकी जगह पर इस तरह की पगड़ी जो है वो बंधी हुई आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये भाजपा के, राजस्थान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तस्वीर है, और इसके अंदर आपको सीपी जोशी दिखाई दे रहे हैं। एक चेहरा आपको ढूंढने से दिखाई देगा। गौर से देखिए इस तस्वीर के अंदर वसुंधरा राजे कहां पर बैठी है, किस तरह का एक्शन है, और इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर क्या कहती है। देखिए सीपी जोशी जो है वो हंस रहे हैं, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह से बाकी के जो नेता हैं वो भी हंसने मुस्कुराने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। लेकिन यह चेहरा आपको दिख रहा है गजेंद्र शेखावत से और थोड़ा पीछे होकर के बैठने की कोशिश कर रही वसुंधरा राजे का चेहरा आप देखिए। चेहरे पर कोई हंसी का भाव नहीं है, और अपने आप को फ्रंट में कर करके भी जो है वो शामिल होती हुई वसुंधरा जो है वो नजर नहीं आ रही है, कि वसुंधरा राजे जो है वो कहीं से अपनी खुशी के साथ में यहां पर नजर होती हुई इस राजस्थान के चुनाव में जो है वो शामिल होती हुई आपको दिखाई दे। और यहां पर आपको इसी तस्वीर में यहां पर आपको प्रहलाद जोशी आपको दिखाई देंगे। तो मोदी सरकार की तरफ से टीम भेजी जा चुकी है, वहां पर टीम देख रही है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और यही तस्वीरें जो है वो बता रही है। सतीश पुनिया आपको नजर आ रहे हैं, गजेंद्र शेखावत आपको नजर आ रहे हैं,
और बाकी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन वसुंधरा ने अपने आप को ऐसा लगता है कि कोने के अंदर समेट सा लिया है। ये तस्वीरें देखिए आप, वसुंधरा ने ऐसा लगता है कि अपने आप को कोई दिलचस्पी वो नहीं दिखा रही है। सबके चेहरे पर मुस्कुरान सी है, लेकिन वसुंधरा के होठ सिले हुए से हैं। देखिए सबके चेहरे पर जो है मुस्कुरान है, लेकिन वसुंधरा कुछ सिले हुए होठों के साथ में बैठी है। और यहां पर देखिए, कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि वसुंधरा ने अपना जो ट्विटर और फेसबुक का जो प्रोफाइल है, ये जो पीछे जो फोटो है उसको बदल दिया है। तो ये बहुत कुछ जो है संकेत है। इसके बाद में मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। एक तरफ जो है बीजेपी के जो बागी हैं वो बीजेपी कार्यालय पर पहुंच करके चोर है, बाहरी नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा, इस तरह के बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से स्वागत हो रहा है और कैसे जो है वो बीजेपी के नेता दावा ठोक रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए जहां से मोदी जी के सांसद को सांचौर से देवी पटेल को जो है वो टिकट मिला है। और देवी पटेल को टिकट मिलने के बावजूद वहां पर जो है वो दानाराम चौधरी जो है वो पहुंचे अपने समर्थकों के साथ में। भीड़ आप देखिए, गाड़ियों का काफिला देखिए, और जेसीबी पर बैठ करके यहां पर दोनों तरफ उनके जो समर्थक हैं वो फूल बरसा रहे हैं। और दानाराम चौधरी अब यहां से जो है वो बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, और किस तरह से बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। दोनों तरफ जेसीबी लगा करके फूलों से जो है वो उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ खास कहते हैं। दानाराम चौधरी सांचौर, जहां से देवी सिंह पटेल मोदी जी के सांसद, उनको टिकट मिला है, लेकिन उनके खिलाफ ये विरोध है और अब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब रोना धोना पीछे छूट चुका है और उसके आगे बढ़ करके शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ आप देखिए कि किस तरह से जो है वो मंच से अब दावा किया जा रहा है। सुनिए। ऐसा लग रहा है कि मुझे टिकट आज मिल गया और आज टिकट मिलने की खुशी हम लोगों को इकट्ठा है, ऐसा महसूस हो रहा है। उनके यहाँ तो कबूतर बोल रहे हैं, टिकट मेरा पता नहीं है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे मिल गया। बीजेपी का झंडा नहीं है कहीं पर भी, बीजेपी का नारा नहीं है कहीं पर भी, मोदी की फोटो नहीं है कहीं पर भी, अमित शाह की फोटो नहीं है कहीं पर भी, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये हुजूम देख करके लग रहा है कि आज मुझे टिकट मिल गया है। तो मतलब अब ये लोग पीछे जाने वाले नहीं हैं, ये तय हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कल जो हाई वोल्टेज तरीके से बड़ा सनसनीखेज दावा किया गया। किरोड़ीलाल मीणा सांसद हैं, इनको टिकट भी दिया गया है, सांसद हैं लेकिन अब इनको टिकट दे करके विधायक के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पहले देखिए पंजाब केसरी का मैं आपको ये खबर दिखाता हूं, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सदस्य किरोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जयपुर में एक भवन में 100 निजी लॉकरों में 500 करोड़ का काला धन और 50 किलो सोना रखा हुआ है। उन्होंने पुलिस से लॉकर खोलने की मांग की। हालांकि मीणा ने यह खुलासा नहीं किया कि लॉकर किसके हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने किरोड़ीलाल मीणा को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सवाई माधोपुर से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने यहां पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया के सामने दावा किया कि 100 निजी लॉकर हैं जिसमें 500 करोड़ रुपए रखे हैं और 50 किलो सोना है। मैं तब तक गेट पर बैठा रहूंगा जब तक कि पुलिस आकर के लॉकर खोल नहीं देती। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि लॉकर किसके हैं। तो ये किरोड़ीलाल मीणा आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो प्रेस क्लब, जो जयपुर का प्रेस क्लब है पिंक सिटी, उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक लॉकर है, 100 लॉकर है वहां पर एक निजी कंपनी के, और उन लॉकरों के अंदर 500 करोड़ रुपए काला धन जो है वो जमा है। 500 करोड़ रुपए काला धन और उसके साथ साथ 50 किलो सोना। 50 किलो सोना ही अपने आप में करोड़ों रुपए का हो गया।
तो ये उन्होंने दावा किया और उसके बाद में वो चले गए कहां पर, प्रेस वो पत्रकारों को साथ लेकर के। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये दो तस्वीरें देखिए, पहले उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान बेनीवाल के एक नेता का पोस्टर जो है लहराते रहे और उसके बाद में वो यहां पर पहुंच गए मीडिया को लेकर के लॉकर खुलवाने के लिए कि लॉकर को खोला जाए। और देखिए कुछ तस्वीरें। और मैं भी नहीं धरना देने बैठा, एसीबी को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को बुलाऊंगा और इनको बुलाऊंगा, काला धन और सोना बरामद करवाऊंगा। जब तक काला धन और सोना खोल के नहीं निकालेंगे तब तक यही जमा रहेगा। 500 करोड़ का ब्लैक मनी और 50 किलो सोना इस लॉकर से, और मैं भी यहीं धरना देकर बैठूंगा, एसीबी को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को बुलाऊंगा और इनको बुलाऊंगा, काला धन और सोना बरामद करवाऊंगा। जब तक काला धन और सोना खोल के नहीं निकालेंगे तब तक यहीं जमा रहेगा। अब देखिए सांसद जी को, मोदी जी के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, सांसद जी कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए इन लॉकर के अंदर जमा है, 50 किलो सोना जमा है और जब तक पुलिस खोल करके इन लॉकर को इनके अंदर से 500 करोड़ रुपए का काला धन जब्त नहीं कर लेती, सोना जब्त नहीं कर लेती, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, धरना दूंगा। पहली बात तो यह है कि जब इतनी बड़ी रकम 500 करोड़ रुपए तो एक अपने आप में नगद राशि हो गई जिसका वो दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 50 किलो सोना वो अपने आप में करोड़ों रुपए का है। तो जहां पर करोड़ों अरबों रुपए का खेल चल रहा हो तो वहां पर पुलिस क्या करेगी? पुलिस होती है छोटे मोटे, कहीं पर जो है अगर कहीं पर रिश्वत ली जा रही है, कुछ और हो रहा है, एकदम से अभी तुरंत कोई कुछ जो है वो घटना हो रहा तो उसको रुकवाने के लिए, उसको पकड़वाने के लिए। अब इतना बड़ा मामला है तो इतने बड़े मामले के लिए तो आपको ईडी को बुलाना चाहिए। अभी 500 करोड़ रुपए ये जो है वो यहां पर नगद काला धन रखा हुआ है, 500 करोड़ के बाद 50 किलो सोना रखा हुआ है, तो मोदी जी को फोन मिलाते, सीधे वहां से ईडी को फोन मिलाते, वहां पर जाते, दिल्ली के अंदर जाते, आपको गुप्त जानकारी देकर के तुरंत उनको यहां पर बुलाना चाहिए था। मीडिया के अंदर आप जो है वो दावा कर रहे हैं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से तमाम पत्रकारों को लेकर के जाते हैं, लेकर के जाकर के वहां पर बैठ करके और फिर उसके बाद में कहते हैं मैं यहीं धरना दूंगा, ये लॉकर है जिस लॉकर के अंदर जो है पैसा रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में शाम को खबर आती है जयपुर से सांसद किरोड़ी लाल मीणा का लॉकर्स पर दिया धरना खत्म। गजब बात है भाई। सुबह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 500 करोड़ रुपए जो है वो काला धन रखा हुआ है, और शाम को कहते धरना खत्म, और सुबह कह रहे थे कि जब तक खुलेगा नहीं, पुलिस जब्त नहीं कर लेगी, तब तक यहीं हूं। पुलिस की क्या हिम्मत है? पुलिस अब ऐसे मामले में कर कैसे सकती है? और वो वहां पर जो लॉकर जिनके हैं भी, जिस कंपनी का लॉकर है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम ऐसे किसी के कहने पर लॉकर हम नहीं खोल सकते हैं, या तो आपके पास में जो शिकायत हो या ईडी आए, आईटी आए, तब जो जाकर के ये लॉकर खुले भी। सरकारी कोई अधिकारी आकर के लॉकर खुलवाए, अब आपके कहने पर लॉकर थोड़ी ना खोलेंगे। और इसलिए उसके बाद में धरना जो है उन्होंने खत्म कर दिया। कहा कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि जब भी लॉकर खुलेंगे तो उनको बुलाया जाए। अब बताइए, इतना बड़ा मामला उठता है और चंद घंटे में मामला बैठ जाता है। बस इतनी ही बात थी कि क्या केवल बस उन लॉकर को जो है सील करवा दिया गया, एक पुलिसकर्मी की वहां पर मौजूदगी हो गई है, लॉकर को जब भी खोला जाएगा तो पुलिस की मौजूदगी में खोला जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा है तो पूरी बीजेपी को वहां पर जुट जाना चाहिए था। तुरंत जो है वो ईडी सीबीआई की तरफ से वहां से टीमें बुलानी चाहिए थी, उनको बुला करके वहां से जांच करवानी चाहिए थी, तत्काल होना चाहिए था। इसमें विलंब किस बात का? जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, जो भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, सामने आते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, धरना खत्म हो गया।
तो बहरहाल ये राजस्थान से खबरें लगातार इस तरह की आ रही है। हाँ, बीजेपी ने अपनी 41 सीटों की घोषणा की, उसके बाद में घमासान तो मचा हुआ है और कांग्रेस अब जो है श्राद्ध खत्म हो गए हैं आज। अब कांग्रेस अपनी टिकटों की घोषणा करेगी। कहा जा रहा है कि 15 तारीख को कल घोषणा हो सकती है या फिर नवरात्रे, पहले नवरात्रे में या नवरात्रे के अंदर जो है वो टिकटों की घोषणा हो सकती है। अब सवाल ये है कि जैसे बीजेपी के अंदर सिर फुटबॉल की स्थिति दिखाई दे रही है, बीजेपी में जिस तरह की बगावत दिखाई दे रही है, क्या कांग्रेस में भी होगी? हाँ, ये जरूर है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, तो विरोध तो होता ही है। 2%, 4%, 10% विरोध तो होता ही है, लेकिन विरोध खत्म ही ना हो और जो नेता विरोध पर बैठे हैं वो निर्दलीय लड़ने का फिर ऐलान कर जाएं और उनके भव्य जो है वो स्वागत की और जबरदस्त जनसैलाब की तस्वीरें निकल करके सामने आए, फिर कोई भी पार्टी हो उसके लिए चिंता जो है वो खड़ी हो जाती है। बहरहाल राजस्थान से जो खबरें निकल करके सामने आ रही, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वो क्या कहती है? इनको देख करके आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।